वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूष जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लायो सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम्हरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर बाण निर्योता मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे चरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भाए
जन्म जन्म के दुख बिसराए, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट हरि मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोहि डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भय सब संतन की जय सिया राम। जरा आवाज में बुलंदी लाइए, जय सिया राम। हरि सत्संग समिति की ओर से, युवा ज्ञान समिति की ओर से, आप सभी श्रद्धालुओं की ओर से बापू के श्री चरणों में प्रणाम। पोथी जी के पूजन के लिए आ रहे हैं हमारे मुख्य यजमान श्री महावीर प्रसाद जी अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी। तत्पश्चात हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री साधुराम जी बंसल। इसके उपरांत हमारे अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी शाह और आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री धर्मचंद जी अग्रवाल। कोई भी शुभ कार्य गणेश वंदना से हम आरंभ करना चाहते हैं। मैं शरद मोर को अनुग्रह करूंगा आके गणेश जी का आह्वान करे, ताकि यह 9 दिन का कार्यक्रम भली भांति आगे बढ़ सके। आइए हम सब मिलकर गणेश जी को मनाते हैं। एक बार बड़े प्रेम से जयकार बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। विनती था सुगणपति, करा सकल नर नाम, बेगाओ आंगने सजो राम दरबार। गजानंद सरकार पधारो, राम कथा की त्यारी है। गजानंद सरकार पधारो, राम कथा की त्यारी है। आओ आओ बेगाओ, आओ आओ बेगाओ, चाओ दरस को भारी है। गजानंद सरकार पधारो, थे आओ जद काम बनेला, था पर सारी बाजी है। रणत भवर गढ़ बाल्या सुन लो, चिंता म्हारे लागी है। देर करो मत ना तरसाओ,
चरणारज हमारी है। गजानंद सरकार पधारो, रिद्धि सिद्धि संग ले आओ विनायक, द्यो दर्शन थारे भगताने। भोग लगावा धोक लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। गजानंद थारे हाथा में, अब तो लाज हमारी है। गजानंद सरकार पधारो, भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, आकर मन हर्षायो है। बरसे लो रस अब कथा में, भगता की महिमा न्यारी है। गजानंद सरकार पधारो, राम कथा की तैयारी है। आओ आओ बेगा आओ, आओ आओ बेगा आओ, चौदरस को आरी है। गजानंद सरकार पधारो। बोले गणेश जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान की जय। जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब पैसा, पद, रिश्ते, मित्र, यश या शस्त्र कोई भी काम नहीं आता। निराशा में डूबा मन अकेले छूट जाता है। अक्सर ऐसे क्षणों में आदमी भीतर की ओर मुड़ता है। स्थूल की जगह सूक्ष्म, दृश्य की जगह अदृश्य से जुड़ता है। इसे आत्मा जागरण का क्षण कहते हैं। जिन साधनों के द्वारा ईश्वर से बिछड़ा और अनाथ हुआ जीव फिर प्रभु की ओर पग बढ़ाता है, उसे उपासना या भक्ति कहा जाता है। भक्ति भारतीय ऋषियों की अन्यतम अद्वितीय खोज है, जिसे मनुष्य आत्म तत्व की पहचान कर सिर्फ प्रभु के नाम का गुणगान गाता है और यह सत्संग माध्यम से मोक्ष की कामना करता है। आज की यह राम कथा का आयोजन भी इसी भाव को मन में रखते किया गया है। अतिथि देवो भव, और जब बापू जैसे गणमान्य व्यक्ति, गणमान्य संत हमारे अतिथि हों तो और भी आनंद की बात है। मैं हमारे संस्था के वरिष्ठ सदस्य श्री विमल जी लाट से अनुरोध करूंगा, आके बापू का और सभी भक्तों का अभिनंदन करें और स्वागत करें। परम आदरणीय राष्ट्र संत पूज्य श्री मुरारी बापू, सुधी भक्त मंडली, आज सस्य श्यामला इस बंग भूमि में, गंगा मैया के तट पर, माँ काली की भूमि में, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद, योगीराज, अरविंद की पद धूलि से पवित्र हुई इस भूमि में पुनः श्री मुरारी बापू का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। जय श्री राम। आपको ज्ञात है, परम पूजनीय मुरारी बापू ने दूसरी बार हमारे ऊपर कृपा की है कि राम कथा की पावन धारा को हमारे बीच बहाएं। राम कथा की परंपरा हमारी जड़ों में है। राम की कथा जब हम करते हैं या सुनते हैं, तब राम की कथा नहीं कहते, राम के गुणों की कथा कहते हैं। राम को हम उसी रूप में पूजते हैं
जिन गुणों को उन्होंने स्थापित किया था। हमारे यहाँ कहा गया है कि यह हमारा देश जो है वह कृषि भूमि है और ऋषि भूमि भी है। संतों की एक महान मालिका हमारे इस देश पर उसने हमेशा वर्चस्व बनाकर और पथ निर्देश दिए हैं, हमें पाथेय दिया है ताकि ये भूमि अध्यात्म की भूमि बनी रहे, कर्म की भूमि बनी रहे, योग की भूमि बनी रहे। इसी परंपरा में हमें शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, गुरुदेव नानक आदि अनेक संतों की मालिकाएं इस देश पर हमेशा कृपा देती रही हैं और उसी मालिका में परम पूज्य श्री मुरारी बापू हम पर कृपा करते रहे हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मेरा ऐसा विचार है कि इस देश में कुछ ऐसे विद्यालय बनाओ जिनमें से पढ़कर निकले हुए लड़के लड़कियां पूरे विश्व में छा जाएं और इस देश के अध्यात्म को प्रचारित करें। आज विश्व इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री हरि सत्संग समिति ने और वन बंधु परिषद ने मिलकर इस कार्य का बेड़ा लिया है कि उस महान संत की आत्मा को हम अपने एकल विद्यालयों के माध्यम से, हरि कथाकारों के माध्यम से हम तर्पण दें। केवल उनके वचनों को स्मरण कर लेना या उनके बारे में कुछ एक बातें कहकर अपने कार्य की इतिश्री समझ लेना, ये मैं समझता हूं कि उचित नहीं होता। इसी दृष्टि से सन 1989 में वन बंधु परिषद की स्थापना के साथ साथ इस संकल्प की भी मन में दृढ़ चेतना प्रसारित हुई कि इस देश के लाखों ऐसे गांव हैं जहां के बच्चे अशिक्षित हैं, उनके मध्य शिक्षा का प्रसार किया जाए, एक ऐसा प्रकाश लाया जाए जिस अंधकार में भटक रहे हैं उससे दूर किया जाए। आज हमें खुशी है कि बहुत थोड़े रूप में ही सही ये कार्य प्रगति की ओर चल रहा है। हमें और भी नितांत गर्व का और एक पुण्य का स्मरण आता है जबकि श्री माँ जिन्होंने पांडिचेरी में आकर अपनी जन्मभूमि तो फ्रांस में रही उनकी, किंतु उन्होंने इसे कर्मभूमि बनाया। उनका 125वां जन्म वर्ष इस वर्ष पूरा देश मना रहा है। उस महिला ने भारत को अपनी ऋषि अरविंद के चरणों में बैठकर अपनी साधना दी और उसी का पुण्य प्रताप है कि आज पांडिचेरी में इतना बड़ा काम आध्यात्म का चल रहा है। उन्होंने भी कहा था कि मेरा विश्वास है, मैं विश्वास दिला सकती हूं कि गरीब जितना देते हैं अमीर उसी अनुपात में अपनी संपत्ति से दें तो सारी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रह पाएगा। यह उनका विश्वास था कि गरीब मन से गरीब नहीं होता, भले ही भौतिक रूप से संपन्न न हो, पर वो अपने संपत्ति का एक हिस्सा दूसरों के लिए दान करता है। और भारत का कार्य संसार के लिए प्रकाश और नवजन्म का स्थायी स्रोत जुटाना है, अर्थात भारत को पुनः विश्व गुरु की भूमिका में जाना है। इसी दृष्टि से श्री सत्संग समिति हरि कथाकारों को तैयार कर रही है जो गांव-गांव में जाकर इस अलग को जगाएं। आज हमारे इस कार्य में 8,402 संपर्कित गांव हैं जहां 4,258 सत्संग मंडलियां बनी हैं। कार्यरत कथाकार 499 हैं। 705 कथाकारों का प्रशिक्षण हुआ जिसमें से कुछ 4 साल का समय पूरा करके अपने घर लौट गए हैं, तो 499 अभी भी कार्य में हैं। प्रति माह एक कथाकार औसत 12 कथाएं कहता है और प्रत्येक कथा में करीब 456 लोगों की औसत उपस्थिति रहती है। पूर्णकालीन कार्यकर्ता इस काम में 58 लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि परम पूज्य श्री गुरु जी की शतवार्षिकी तक, मार्च 2006 तक हम ऐसे 3000 हरि कथाकारों को वनवासी उन अंचलों में भेजकर हमारे अध्यात्म का प्रकाश फैला सकें। आज हमारे बीच में वैसे ही कुछ कथाकार उपस्थित हुए हैं। मैं उन बंधुओं से और बहनों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया खड़े हो जाएं। छत्तीसगढ़ से हमारे बीच 9, झारखंड से 10 और सिलचर से 2, इस प्रकार कुल 21 भैया बहन आए हैं जो हरि कथाकार के रूप में अपने अपने स्थान पर भगवान की लौ जला रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं स्वामी श्री परमात्मानंद जी जो श्री हरि सत्संग समिति के संगठन मंत्री हैं। उपस्थित हैं हमारे केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख श्री शरद चंद जी पाठक।
उपस्थित है हमारे केंद्रीय योजना प्रमुख डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी शर्मा। हमारे एकल विद्यालयों का जो विस्तार हुआ है, आप सभी उससे परिचित हैं कि प्रत्येक ऐसे गांव में जहां पर कि विद्यालय नहीं है, सरकार का या बेसरकारी, वहां पर हम एकल विद्यालयों की रचना करते हैं ताकि उस गांव में 30 से 35 बच्चे शिक्षा पा सकें। ऐसे 9,407 एकल विद्यालय आज दूर दराज के उन वनवासी इलाकों में चल रहे हैं, जिनमें 6,966 विद्यालय वन बंधु परिषद की सहायता से और उसके कार्य से चल रहे हैं, जिनमें 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे 1450 पूर्णकालिक कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में निरंतर प्रवास करके सभी प्रकार की योजनाओं को बल देते हैं। 65,000 से अधिक ग्रामवासियों की इसमें सहभागिता है और कि एकल विद्यालय के साथ साथ आरोग्य योजना और ग्राम विकास योजना भी कई स्थानों पर काम कर रही है, इसमें और प्रगति हो रही है। इस दृष्टि से आज श्री मुरारी बापू का ये प्रवचन जो आगामी कई दिनों तक आपके बीच आप जिन्हें भक्ति भावपूर्वक श्रवण करेंगे, हमारे बीच केवल अपने लिए ही नहीं, आत्मनो मोक्षार्थम परम हिताय च, जो हमारे स्वामी विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत था, उसकी पुष्टि करता हुआ यह राम कथा यज्ञ आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं पुनः एक बार आप सबकी ओर से परम पूज्य राष्ट्र संत श्री मुरारी बापू का की वंदना करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। सभी भक्तों की ओर से और मेरी ओर से दोबारा बापू के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करूंगा, चित्रकूट के धाम पे आज अपनी राम कथा शुभ आरंभ होने जा रही है और भगवान से प्रार्थना है सभी भक्त इस राम कथा का, रसमयी राम कथा का आनंद लेंगे। एक दफे प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सिया, वर राम चंद्र की जय। रघुवीर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
बोलो भाई सब संतन धीरा रण धीरा रघुवंश करुणा करंत श्री शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानर श्री बालकृष्ण भगवान सद्गुरु भगवान
नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम
करो गुरु देव
कृपा करो देवकी नारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। प्रणवौ प्रथम भरत के चरण। प्रणवौ प्रथम भरत के चरण। व्रत जाईन बर ना। जासुने व्रत व्रत जाईन बरना। जासुने व्रत
पंकज नयन जासु। राम चरण पंकज जासु। महाराज की।
बाप राम कथा में यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहन और विज्ञान के माध्यम से अपने घरों में दर्शन और श्रवण करने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। परमात्मा की अहेतु कृपा से फिर एक बार पूर्व भारत की इस महानगरी में, जहाँ गंगा बह रही है, सागर को मिलने के लिए उतावली होकर, जहाँ शक्ति रूपेण संस्थिता किसी भी रूप में लीजिए, महाकाली अधिष्ठात्री बनकर बैठी है, और जहाँ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव, माँ शारदा और विवेकानंद जी और कई महापुरुष की चेतना से लबालब भरी ये भूमि साहित्यिक जगत में प्रवेश करें तो रविंद्र बाबू और प्रेम में विह्वल होकर अश्रुपात करने वाले बाउलों की ये भूमि, गौरांग चैतन्य ने जहाँ जिस भूमि में, जिस प्रदेश में अपने को प्रकट करने का फैसला लिया होगा, ऐसी एक पावन भूमि पर करीब करीब जहाँ सबसे पहले सूर्य का दर्शन होता है, ऐसी भूमि पर फिर एक बार हम राम कथा के नाते मिल रहे हैं। और सभी हेतु तो शुभ है ही, लेकिन प्रधान हेतु तो है सत्संग। मैं सोच रहा था कि मैं किस प्रसंग को उठाऊं। बहुत समय हो गया भरत जी की वंदना नहीं की, सोचा भरत चरित्र का गान करूं। अब वैसे भरत चरित्र खास करके रामायण की कथा कहने वाले, गाने वाले महापुरुषों में माना जाता है कि भरत की कथा का गान, उनकी व्याख्या, उन पर कुछ कहना बहुत कठिन है। उनको ठीक से श्रवण करना भी कठिन है, समझना तो और कठिन, और जीवन में उतार करके इस प्रेमी के पंथ पर चलना तो नितांत कठिन। इसलिए भरत चरित्र जरा अगम चरित्र है। आओ मैं और आप मिलकर के, और जहां जहां सुन रहे हैं सभी मेरे भाई बहन मिलकर के भरत जी का दर्शन करें। रामायण के सभी पात्र, रामायण के सभी प्रसंग। मैं यहाँ आया और मैंने चित्र देखा कि हनुमान जी राम जी मिल रहे हैं, उनकी भेंट हुई है। रामायण में ऐसी कई भेंट है जिस भेंट के सामने विश्व की कोई भी भेंट बेकार है।
प्रेजेंट, भेंट, सौगात कुछ नहीं है, न के बराबर है। ये भेंट तो है ही जब हनुमान और राम मिले, लेकिन सर्वोपरि भेंट है मानस की भरत भेंट। यकीन करिएगा, भरत और राम की जो भेंट है उस समय का चित्र जो है, फिर वो किसी चित्रकार ने रेखांकित किया हो या तो किसी पहुंचे हुए महापुरुष की वाणी से हमारी आंखों के सामने प्रकट किया हो, जैसे तुलसी जी ने भोगियों की कुंडलिनी जागृत हो जाए, ऐसी ये भेंट है। योगियों की तो क्या कहूं, तो बिलक बिलक प्रसंग, बिलक बिलक पात्र पर जहां परमात्मा हनुमान जी और मेरे सदगुरु भगवान छू देते हैं कहीं दिमाग में, फिर मैं शुरू करता हूं। तो लगा कि कलकत्ता भी तो बड़ी सत्संग भूमि है, 1-1 लाख व्यक्ति यहाँ मानस का पाठ करते थे। परम पूज्य स्वामी राम सुखदीप जी महाराज की निश्रा में शायद कहीं ऐसा देखा गया। केवल पाठ, प्रवचन में तो लोगों को रस पड़े कुछ ऐसी बात, लेकिन केवल पारायण करना और 1-1 लाख लोग श्रद्धा से करे, ये इस भूमि ने दिखाया। अब जो हमारे बीच में नहीं है वो श्रद्धेय पंडित जी रामकिंकर जी महाराज अक्सर इस भूमि पर अपनी कथा गाते रहे, और कई महापुरुष तो राम कथा के सत्संग से आप बहुत परिचित हैं। यानी परिचित तो सब है राम कथा से, लेकिन आप ये भूमि राम कथा से निकट है, इसलिए जरा प्रसंग तो जरा वो है, लेकिन आप कथा प्रेमी हैं तो उसको समझ पाएंगे। हम 9 दिन तक भरत जी को केंद्र में रखकर एक परम संत का दर्शन करेंगे, एक परम प्रेमी का दर्शन करेंगे। और विश्व को विज्ञान की जरूरत है, लड़ाकू मुल्कों को शस्त्र की जरूरत है, जिनके सिर फिर गए हैं उनको विश्व को निस्त नाबूद करने के लिए आणविक शस्त्र की जरूरत है। भूखे और कंगाल मुल्कों को रोटी चाहिए, बसेरा चाहिए, कपड़े चाहिए। उद्योग में प्रगति करने वाले राष्ट्र राज्यों को उद्योग चाहिए, शिक्षा चाहिए, खबर नहीं क्या क्या हम सबको जरूरत है, होनी चाहिए। सब मांग में पड़े हैं, लेकिन सब समस्या सुलझ जाए यदि हमारी एकमात्र लक्ष्य हो कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, किसी का प्रेम चाहिए बस। और जब व्यक्ति को एक पशु पक्षी का भी, अथवा पशु पक्षी को व्यक्ति का, जड़ को या चेतन को प्रेम मिल जाए, जगत की तमाम समस्या नष्ट हो जाए। एक संत अपनी कुटिया में था, एक चोर चोरी करने आया। मैं दृष्टांत अक्सर दिया करता हूं ये। और इस झोंपड़ी में जाता है
तो साधु की झोपड़ी में क्या मिले? कुछ नहीं मिला। एक कंबल ओढ़कर वो साधु पड़ा था। लगा कि बेचारा चोर जान को जोखिम में डालकर आया है और उसको मेरी कुटिया से कुछ न मिले तो ठीक नहीं। तो कुटिया भी दे दी और कंबल भी दे दी और बाहर निकल गया। चोर ने कहा, हद है, मैं तो चोरी करने आया, आपने दान दे दिया। बोले, तू अपनी जान खतरे में डालकर आया है और मेरे द्वार से खाली हाथ जाए वो ठीक नहीं। लेकिन अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलकर वो साधु रोने लगा। तो चोर ने कहा, बाबा, इतना प्रेम करने के बाद आप रोते क्यों हैं? आकाश में पूर्णिमा का चंद्र था। साधु ने कहा, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें चंद्र भी दे देता। ये प्रेम कर सकता है जिसमें चंद्र भी दे दूं यदि मेरा बस चले। ए भाव प्रेम का। अब आप कहें कि ये तो काव्यमय बात है, कोई चंद्र दिया थोड़ा जाता है, ये तो एक काव्यमय, एक रूपक है। लेकिन आप और हम चंद्र दे सकते हैं। चंद्रमा मनसो जाता मन शशि। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, मानवी का मन ही चंद्र है और प्रेम चाहता है कि मैं अपना पूरा का पूरा पूर्णिमा का पूर्ण मन किसी को दे दूं। मन मना भव, मन मना भव, ये जो गीता ने याचना की है। भगवान कृष्ण ने एक भिक्षा मांगी है साधकों से, तू तेरा मन, मय्ये व मन आधत्स। ये चंद्र है। तो प्रेम, और ये जिसने 2000 साल पहले प्रेम को परमात्मा कहा, उस जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के बाद के दिन भी चल रहे हैं प्रेम। इसलिए भरत जी का दर्शन करके, भरत जी क्या है, तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। आपने सुना होगा संत साहित्य में कि कई संत ऐसे हुए जो भगवान के शंख के अवतार हैं। कई संत ऐसे हुए जो भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार, जैसे हमारी निम्बार की परंपरा में आता है चक्रा अवतार। कई महापुरुष संसार में ऐसे हुए जो भगवान के पद्म के अवतार, कोई गदा के अवतार। अवतार की परंपरा में लो तो कोई धनुष बाण के अवतार, कोई वंशी के अवतार, बांसुरी के अवतार। भरत परमात्मा के प्रेम का अवतार है। राम परमात्मा है, राम ब्रह्म है। लोग कहते हैं निराकार, राम निराकार। राम निराकार भी है और साकार भी है, दोनों है। व्यापक के रूप में वो निराकार है, लेकिन हवा भी व्यापक है। मेरी व्यासपीठ कहती रहती है, आप गाड़ी लेकर जाएं और आपकी गाड़ी का एक व्हील में हवा कम हो जाए और किसी गैरेज पे आप जाएं और कहें कि जरा हवा व्हील में भर दो, थोड़ा कम है, और वो दार्शनिक मत दें कि हवा तो व्यापक है, ऐसे ही भर लो, चारों ओर हवा है, भर लो, हमारी दुकान पर क्यों आए, पैसा देना पड़ेगा, हवा तो है ही, चारों ओर भर लो। तो चारों ओर व्यापक हवा तो है ही,
फिर भी एक विशेष यंत्र के द्वारा व्यापक हवा को यंत्र के माध्यम से व्हील में भरा जाता है। वैसे मेरा ठाकुर राम व्यापक है, लेकिन कभी वो दशरथ का बेटा बनकर आता है, तभी हमारे जीवन को कृतकृत्य कर सकता है। सिया राम मैं सब जग जानी, ये तो है ही, लेकिन राम तभी हमारे जीवन को धन्य कर देंगे जब वो साकार हो जाए। साकार निराकार की तकरार नहीं करनी है। दो व्यक्ति आमने सामने आए, लड़ने लगे, एक कहने लगा ब्रह्म साकार है, दूसरा कहने लगा निराकार है। एक तीसरा आया, सोचा कि तीसरे को पूछे कि ब्रह्म साकार है कि निराकार है। तीसरे को पूछा आपकी क्या राय? कहे जिसके बारे में इतनी लड़ाई होती है वो साकार निराकार छोड़ो बेकार है। जिसके बारे में इतनी लड़ाई हो रही है कि ये साकार है कि निराकार। काशी में युद्ध नहीं हुए। काशी नरेश, द्रविड़ नरेश कभी कभी मिले तो युद्ध तो नहीं हुआ, किसी न किसी समझौते से ये लोग एक दूसरे वापस लौट जाते थे। युद्ध कभी नहीं। कबीर साहब एक बार बैलगाड़ी में निकले थे काशी में, और बिल्कुल संकीर्ण रास्ता था। सामने से एक दूल्हा आ गया। कबीर की कथा आपने सुनी होगी। एक दूल्हे की सवारी, बैंड बाजे बज रहे, गीत गाए जा रहे, दूल्हा घोड़े पर है। अब हम समझते हैं कि दूल्हे की सवारी हटकर नहीं चलती, सामने वाले को ही हटना पड़ता है। ये एक मर्यादा है, एक आदर है कि भी दूल्हा कोई भी हो, लेकिन उसकी जो सवारी हो वो बैलगाड़ी में हो या कार में हो, घोड़े पर हो, तो हमारे वाहन को ही हमको हटाना होता है। वो नहीं हटेगा, चाहे इधर का कोई सम्राट क्यों ना हो, बड़ा धर्म पुरुष क्यों ना हो, लेकिन दूल्हे को हम हटाते नहीं। करीब करीब ऐसा सौराष्ट्र में भी हमने देखा है कि दूल्हे की सवारी को कि हट जाओ ऐसा नहीं कहा जाता, चाहे कोई भी हो। तो दूल्हे की सवारी, वो भी बैलगाड़ी में। कबीर साहब कहीं जा रहे थे अपनी मंडली के साथ, तो इन लोगों ने कहा हट जाओ कबीर, हटो, ये दूल्हे की सवारी आ रही। तो कबीर के कुछ शिष्य भी होंगे जरा दिमाग तेज, आ रहे कबीर साहब आ रहे, दूल्हे तो कहीं आते जाते हैं, हमारी कबीर की बैलगाड़ी नहीं हटेगी। अरे कहाँ कबीर हो चाहे कोई भी हो, ये दुल्हा है। बोला नहीं, हम नहीं हटेंगे। कबीर साहब ने सुना कि भाई क्या बात है? बोले एक दूल्हे की सवारी आ रही और कह रहे तुम हट जाओ। बोले हट जाओ क्यों? कि हम तैरने जा रहे हैं, वो डूबने जा रहा है, हट जाओ जरा, हट जाओ, उसको रास्ता दे दो, संघर्ष क्यों करते? गुजराती में तरी जाओ एम के, આપણે તરી જાઓ, કે આપણે તરવા જઈએ છીએ ને એ ડૂબવા જાય છે, તરી જાઓ, તैर जाओ। काशी संघर्ष नहीं करता, युद्ध कम कर। काशी की भूमि के युद्ध नहीं। काशी ने मानसिक लड़ाइयां बहुत लड़ी, शास्त्र के सिद्धांतों पर, शास्त्रार्थ पर, ये बहुत किया। कौन पड़े झंझट में कि वो साकार निराकार। लेकिन याद रखो, व्यापक पवन, व्यापक वायु, किसी यंत्र विशेष से ही गाड़ी के व्हील में हवा डाली जा सकती है। वैसे व्यापक ब्रह्म को भी कभी राम मंत्र के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो जो राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, राम ईश्वर है, राम भगवान है, राम परम अस्तित्व है, राम परम सत्य है, राम साक्षात धर्म विग्रह। ऐसे परमात्मा राम का जो प्रेम है, उस प्रेम ने इस धरती पर अवतार लिया। उस प्रेम के अवतार का नाम है श्री भरत जी। राम प्रेम मूर्ति तनु आहि। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं
भरत जी राम के प्रेम का साक्षात विग्रह है, भगवान के चरणारविंद के नखों के अवतार है। भगवान के हाथ पैरों में जो अंकुश ध्वज आदि आदि जो चिन्ह है, उनके छोटे बड़े अवतार हुए हमारी परंपराओं में। लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है, उसने हमारे जैसे एक मानवीय रूप धारण किया, उसी का नाम है श्री भरत। भरत प्रयागराज की भूमि ने तो कितनी बड़ी देववाणी, कितनी बड़ी अपनी हृदय की बोली प्रस्तुत की है जब प्रयाग में भरत जी पधारे। गोस्वामी जी लिखते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। कोई संस्था सम्मान करे अच्छी बात है, कोई मंडल सम्मान करे अच्छी बात है, पड़ोसी वाह वाह कर दे अच्छी बात है, स्वार्थी लोग खुशामद के लिए अपना काम निकालने के लिए वाह वाह करे बात है। जब किसी को सम्मान तीर्थ करे, और तीर्थ नहीं तीर्थराज, जब कहे तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध, राम चरण अनुराग अगाध, धरे देह जनु राम स्नेहु। तो परमात्मा राम का प्रेमा अवतार। फिर कालांतर में इस कलयुग में इस पूर्व भारत ने एक और व्यक्ति को प्रेमावतार के रूप में उसकी वंदना की, और वो है चैतन्य महाप्रभु, जिसको प्रेमावतार कहा गया, प्रभु का प्रेमावतार। तो मेरी समझ में व्यक्ति से लेकर विश्व तक जरूरत हो, किसी को आणविक शस्त्रों की जरूरत, किसी को गेहूं की जरूरत, किसी को मशीनरी की जरूरत, किसी को आर्थिक, सबकी अपनी अपनी जरूरत है। लेकिन यदि एक जरूरत पूरी हो जाए, प्रेम, तो समस्त समस्याओं का हल हो जाए। ऐसी प्रेम मूर्ति भरत, उनके लिए 9 दिन के लिए आओ हमारी मन बुद्धि समर्पित करें, उनको पुकारे मन बुद्धि लगाकर, चित्त लगाकर उनको दे दें, और कहें कि जैसे एक बार राम और आपकी भेंट हुई थी और उसी समय पूरा अंतःकरण खो गया था, आपको गाते गाते हमारा पूरा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई, ऐसा कुछ हो। तो श्री भरत जी का दर्शन करने का मन में उठा। कोई सामाजिक, अथवा तो यानी विवाह जो है, लग्न शादियां, वो सामाजिक है ना, किसी की सगाई होती है तो सामाजिक कर्म है, और उसके साथ धर्म हम जोड़ देते हैं। तो सामाजिक प्रक्रियाओं में सबसे पहली वंदना हम ब्राह्मणों की करते हैं। प्रणव प्रथम महीसुर चरण। कोई सम्मेलन है, कोई बड़ा अच्छा, तो जो विप्र है, जो आचार्य है, हम उसको पहले प्रणाम कर लेते। राजा लोग भी करते थे। और कर्मकांड हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, तो प्रथम पूजियत नाम प्रभु, गणेश जी की प्रथम पूजा करें। लेकिन प्रेम में यदि किसी की पहली पूजा होती हो तो श्री भरत जी की होती है। सामाजिक कार्यों में ब्राह्मण की प्रथम पूजा, धर्म कर्मों में गणेश जी की प्रथम पूजा, लेकिन प्रेम में यदि किसी की पूजा करनी है
तो प्रणवमु प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुप लुब्ध मधुप लोग कहते हैं क्रोध कम नहीं होता है, कामनाएं कम नहीं होती है, लोभ कम नहीं होता है, ईर्ष्याएं कम नहीं होती, भीतर का द्वेष मिट नहीं रहा है। ये सब हम सब की शिकायतें हैं ग्रंथों के पास अथवा तो सद्गुरुओं के पास। अब थोड़ा सोचो, सोचो ही नहीं, कृपया थोड़ा अनुभव करें, थोड़ा अपने आप को उसमें उतारें। आदमी का प्रेम जितना बढ़ेगा क्रोध कम हो जाएगा। प्रयोग करिए और प्रयोग छोड़ दीजिए ना, प्रेम बढ़ाओ। और प्रेम बढ़ने के बाद क्रोध आया तो भी सामने वाले को क्रोध नहीं लगेगा, उसको बोध लगेगा। प्रयोग करके तो देखो, जिसका प्रेम बढ़ेगा उसकी कामना कम होगी, क्योंकि प्रेम देवता का मूल स्वभाव है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा कामना रहितम। प्रेम बढ़ा, औदार्य आया अपने आप, लोभ कम हो गया। प्रेम आया, ईर्ष्या विदेश चली जाती, अपने देश भीतर एक देश वहीं से निकल जाता, द्वेष निकल जाता। अरे सामान्य प्रेम में भी ये घटना घटने लगती है। तो जिस प्रेम की चर्चा मानस ने की है, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भर हो। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन और तुलसी जी बहुत सावधानी के साथ लिख रहे हैं, केवल राम से प्रेम हो, जैसे सीताराम एक ही है, फिर भी कोई राम को ही माने और सीता को न माने, और कोई सीता को शक्ति रूप में माने और राम को न माने, तो पूर्ण प्रेम नहीं होगा। दोनों को। शूर्पणखा राम को चाहती थी, भले उनके मन में आसक्ति हो, कुछ भी हो, अभी उनका एक्सरे लेना बाकी है, केवल फोटोग्राफ मिले हैं, लेकिन चाहती थी राम को, इसलिए वो पूर्णता न पाई, नाक गवाई। और रावण राम को नहीं चाहता था, जानकी को चाहता था कि मैं जानकी को ले जाऊं किसी भी रूप में। दोनों अपने आप में अधूरे महसूस हुए। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। सिया राम प्रेम पीयूष। मैं तो वहां तक आपको निवेदन करना चाहूंगा कि व्याख्या मत सुनो, मानस की इन मंत्रात्मक, स्नेहात्मक, प्रेमात्मक पंक्तियों को खाली गाओगे तो भी तुम में प्रेम प्रकट होगा। खाली गा के तो देखो। मैं कोई गतानुगति की बात नहीं कर,
प्रेम परंपरा नहीं है, प्रेम प्रवाह है। परंपराएं सदैव पीटी पिटाई होती है, प्रेम को अपनी निज छंदता होती है। प्रेम निज छंद में चलता है, सीमा में नहीं। सिया राम प्रेम पीयूष। कभी अपने बच्चों के सिर पर हाथ घुमाते प्यार से ये छंद तो गाओ। तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे। बच्चे जो केवल तुम्हारे शरीर से आए हैं, वो तुम्हारी आत्मा से आए हुए महसूस करोगे। कभी तो प्यार करो। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भर। मुझे कई लोग कहते हैं, बापू हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, आपकी क्यों बात मानते? मैं प्रेम करता हूं इसलिए मेरी बात मानते हैं, मैं और कुछ नहीं करता, मैं प्रेम कर रहा हूं उससे। इसलिए आप जानते हैं मैंने राम कथा को भी नाम दिया है, ये ज्ञान यज्ञ नहीं है, ये प्रेम यज्ञ है। ज्ञान के कथन करने वाले कितने कितने महापुरुष आए, हम क्या खाक कथन करें? हा? प्रेम करो। मुनि मन अगम यम नियम सम दम विषम व्रत दुख दाह दम भूषण सूरस मिस अपहरत कलिकाल तुलसी से सठन हरि राम सन्मुख कर। मैं इन कथाकार भाई बहन जो ये सत्संग जो संस्था है जो कथाकार को तैयार करती है, इनको भी कहना चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ दूर दराज जाएं इन आदिवासी विस्तार में, और वहाँ जरूर व्याख्या करना, लेकिन व्याख्या न कर पाओ तो केवल मानस की चौपाई गाते उनके कंधे पर हाथ रखना, तुम्हारी कथा सफल हो जाएगी। शब्द की इतनी असर है तो जिसके मुख से शब्द निकले उनके स्पर्श में कितनी ताकत होगी, और वो स्पर्श भी किसी सदगुरु के पैर को छूकर आया हुआ हाथ होगा, इसमें कितनी ताकत होगी। मुनि मन प्रेम की बहुत ताकत, प्रेम प्रेम है। संसार पूरे जगत के कंकास और झगड़े का मूल है द्वेष, अपना अहंकार। प्रेम चुका जगत। कोई किसी प्रेमी के पास बैठकर तो देखो, बोलना चलना बंद कर दो। कोई प्रेमी हो, प्रभु का प्रेमी, अस्तित्व का प्रेमी, व्यक्ति का, जड़ चेतन किसी का, नदी का प्रेमी, समुद्र का प्रेमी, एक फ्रेंड का, मित्र का प्रेमी, पति पत्नी का प्रेमी, पत्नी पति का प्रेमी, पड़ोसी पड़ोसी का, एक कोई सच्चा प्रेमी, उनके पास जरा बैठो, अनुभव क्या होगा। दक्षिण भारत में एक संत हुए स्वामी स्वरूपानंद जी, उनके शिष्य का नाम था तत्वराय। महर्षि रमण ये दृष्टांत, ये बनी घटना है, दृष्टांत देते थे समझाने की। ये रमण की बोली से सुनी गई बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस समय में ऐसा नियम था। अभी अभी मैंने गुजराती साहित्य परिषद के उद्घाटन में विद्वानों को
एक संकेत करते हुए ये बात कही थी। नियम था, उस तत्वराय शिष्य ने अपने गुरु के गौरव में एक भारणी छंद काव्य लिखा। रमण कहते हैं भारणी एक काव्य प्रकार है दक्षिण का। तो अपने गुरु की महिमा में उसने भारणी छंद का एक काव्य रचा अपने सदगुरु के लिए। लेकिन पंडितों ने, विद्वानों ने, बौद्धिकों ने, कवियों ने, लेखकों ने, साहित्यविदों ने विरोध किया कि ये भारणी काव्य प्रबंध जो है वो 1000 हाथी को जो मारे ऐसे वीर पुरुष के गौरव में ही लिखा जाता है। अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि 1000 हाथी की हत्या करे उसके लिए कोई काव्य लिखना ठीक है, रुग्ण समाज का परिचय है। 1000 हाथी को बचाएं उसके लिए काव्य लिखना चाहिए, मारे उसके लिए काव्य क्या लिखना। अब मेरे विचार तो कौन माने, लेकिन वो तो दूं। मैं अभी हमारे महुआ में हिंदू मुस्लिम एक मीटिंग थी कुछ दिन पहले, मैं यहाँ आया उससे 4-5 दिन पहले। मुझे अच्छा लगा, इन लोगों ने जो कार्ड छपवाया उसमें पहले चौपाई लिखी, सब नर करहि परस्पर प्रीत। मुझे अच्छा लगा मुस्लिम भाइयों ने जो कार्ड छापा। और इससे भी मुझे आनंद ये हुआ, मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही कि जब मैं पहुंचा उसी समय 3 बुर्खाधारी मुस्लिम बेटियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये कौन कर सकता है? प्रेम कर सकता है, तुम्हारी तलवारें नहीं करेगी, ये प्रेम कर पाए। 3 बुर्खाधारी बेटियां हनुमान चालीसा का पाठ कर, मुझे अच्छा लगा। कुरात की तिलावत भी उसने गाई जरूर, पवित्र ग्रंथ, लेकिन हनुमान चालीसा। फिर सबको जय सिया राम किया और फिर बाद में सलाम वालेकुम किया। अच्छा। तो हमारे महुआ के एक उद्योगपति 2 दिन के बाद हज पढ़ने जाने वाले थे, तो उसी समारोह में उनका भी सम्मान किया सबने कि आप हज पढ़ने जा रहे हैं तो हम आपको शुभकामना देते। वो भी बोले कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा इस जो हज पढ़ने जा रहे हैं उसको कहा कि मैंने सुना है कि हज पढ़ने जाते हैं वहाँ एक शैतान नामक पहाड़ है और सब लोग उस शैतान को पत्थर मारते हैं। हज में जो जाते हैं वहाँ एक शैतान पहाड़ है, एक पत्थर का नाम शैतान है और उसको सब पत्थर, शैतान को पत्थर से मारते हैं। और कभी कभी आपने अखबारों में सुना होगा कि इतनी पत्थर और हल्ला गुल्ला हो जाता है तो कई लोग मर जाते हैं, ऐसा भी अकस्मात हादसा हो जाता है। ऐसा एक रिवाज है कि शैतान को पत्थर मारे। तो मैंने कहा, मेरे परिचित महुआ के हैं, अक्सर कथा में भी आते हैं मुस्लिम, लेकिन आते, तो मैंने कहा मेरी शुभकामना, आप हज करके आओ। पहली बार गए, दूसरी बार जा रहे, भगवान आपको तीसरी बार भेजे। लेकिन एक प्रार्थना करो, आपके नियम को बदलना मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि आपकी नियमावली कोई बदल नहीं सकते, आपकी जो परंपरा है, आपकी जो मान्यताएं, और मैं बदलना चाहता भी नहीं। आपकी जो नियमावली, आपको मुबारक। लेकिन मैं आपको प्रार्थना करूं कि आप जाएं, कौन देखेगा भीड़ में, आप शैतान को पत्थर मत मारना, महुआ का एक फूल मारना। अब फूल फेंको, पत्थर मत फेंको। और मैं समझता हूं कि ये परंपरा आप भी नहीं तोड़ पाएंगे, मैं तोड़वाना भी नहीं चाहता, लेकिन पत्थर भी लेना पड़े तो मानसिक रूप में ऐसा सोचना कि मैं पत्थर नहीं, पुष्प मारो शब्द ही ठीक नहीं है। देश से और विश्व से मारना शब्द ही निकल रहे। तो 1000 हाथी को मारे उसके सम्मान में भारणी छंद लिखा जाए। तो पंडितों ने विरोध किया कि आपके गुरु के सम्मान में आप भारणी छंद लिखते हैं, आपके गुरु हैं इसलिए आप भाव में आ गए। ये तो छंद प्रबंध का अपमान है, एक परंपरा का अपमान है। 1000 हाथी को मारे उसके भीतर, या तो 1000 हाथी को वश करे उसके भीतर उनके सम्मान में लिखा जाए।
उसने कहा भाई मैंने लिख दिया मेरे गुरु के लिए, चलो जवाब तो मेरा गुरु देगा, उनके पास जाए। तो विरोधी पंडित, विद्वान, साहित्यिक लोग और ये तत्वराय स्वामी स्वरूपानंद जी के पास गए। कहा कि गुरुजी मैंने गौरव के कारण आपके सम्मान में बारणी छंद लिख दिया और ये सभी साहित्यिक लोग विरोध कर रहे हैं कि ये तो 1000 हाथी को मारे वश करे, उसके सम्मान में लिखा जाए, आप कोई समाधान करें। प्यार से सबके सामने देखकर स्वरूपानंद जी ने मुस्कुरा करके आंखें बंद कर दी। आंख झुकी ही झुकी, 3 दिन सब चुप हो गए। पंडित, साहित्यकार, कवि, तत्वराय, 3 दिन तक रात दिन किसी को पता नहीं। चौथे दिन स्वामी जी महाराज, वो सदगुरु थे, वो जागे और तत्वराय को कहा कि अरे तुम तो पूछने आए थे बारणी छंद लिखा जाए कि न लिखा जाए, और हम तो आपको में तो बैठ गया। सब पंडित जागे, विद्वान लोग जागे, कहे नहीं, आपके गौरव में बारणी महाकाव्य लिखा जाए। कैसे? मैंने तो कोई हाथी मारा नहीं। बोले हाथी जैसा हमारा मन जो तर्क वितर्क कर रहा था, वो 3 दिन आपने आंखें झुकाते ही शांत कर दिया। आप बारणी के योग्य हैं। किसी ऐसे प्रेम पूर्ण महापुरुष के पास तो बैठो, तुम्हारे भीतर का हाथी काबू में आ जाएगा। लेकिन हम तो किसी के पास जाते हैं, अपनी अपनी मांग लेकर जाते हैं। प्रेम देवता का संग करो। तो श्री भरत जी हैं, मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचर। मन को अमन करने का करिश्मा प्रेम में, पूरा का पूरा पतंजलि का प्रेम, योग सूत्र, यम नियम प्रत्याहार ध्यान, ये पूरी दूसरी पंक्ति में तुलसी का सिद्ध हो जाएगा आपका। मुनि मन अगम यम नियम, ये किसका सूत्र है? पतंजलि के सूत्र है। केवल भरत का कोई प्रेम जिए तो विषम व्रत आचर। संसार की दुख, संसार की वेदनाएं, पीड़ाएं मिटेगी। और हम कितने ही पापी क्यों न हो कि भूल है। मैं युवाओं को कहता हूं कि भूल यदि हो गई तो इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गई हो गई, उनको कहो कि तू भगवान है, भगवान थोड़ा है। हाँ, हो गई भूल, क्या करे, हमने की, तू सुधार। तेरे में ताकत हो, हमने ताकत से की, अब तू ताकत से सुधार। तू न सुधारे तो हमारी ताकत ज्यादा, तू कमजोर, तू सुधार रहे। हम तो दीन हैं, तेरा दयालुपना सिद्ध कर दे। हम तो हैं, हमने कह तो दिया। मैं गाता रहता हूं ये सुफियानी बात, हमने कह तो दिया, हम बुरे लोग हैं, हमने कह तो दिया, लोग हैं। अब तो यकी हो, भरोसा हो गया जब पूरे हैं। अब तो यकी हो गया, हम पूरे लोग हैं, हमने कह तो दिया, पूरे लोग हैं, हमने कह तो दिया। तेरी पाकीज़गी पे न तोहमत लगे, तेरी पवित्रता को दाग न लगे, इसलिए तू अपना ख्याल करना, हम तो ऐसे हैं। तेरी पाकीज़गी पे न तोहमत लगे, इसलिए हमसे दामन बचा। हम हमने तुलसी कहते हैं, मौसम दीन नदीन हित
तुम समान रघु। हम तेरे द्वार इसलिए आए हैं कि दीन है, तू दिन का हित करने वाला। भूल करनी नहीं चाहिए, लेकिन हो गई तो क्या जिंदगी भर रोते रहना? नहीं, प्रेम करो। कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख कर। भरत का प्रेम, भरत का चरित्र, भरत का दर्शन जीव जो ईश्वर से विमुख है उनको ईश्वर के सन्मुख कर देगा। और सन्मुख होते ही सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ समस्त पाप की निवृत्ति हो जाती है। छोटे बड़े प्रायश्चित करो, यदि कर्म कांड में निष्ठा हो तो जरूर करो, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित है सत्य की सन्मुख हो जाना। हो गई भूल, हो गई, इसमें कौन बड़ी बात है? मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता हूं। दुष्यंत कुमार का शेर है। मैं जिसको ओढ़ता हूं, मैं जिसको पहनता हूं, मैं जिसको बिछाता हूं, वो गजल आपको सुना रहा हूं। मेरी व्यासपीठ भी आपको वही चौपाई सुना रही है जो हमारा जीवन का ओढ़ना है, बिछाना है, जीवतर का मूल्य है। प्रेम हो बस। और जीव जब सन्मुख हो जाता है, पूजा पाठ करो तो अच्छी बात है, न करो तो कोई चिंता नहीं। मेरी कोई मांग नहीं है कि आप घंटों तक पूजा पाठ करो, मैं ये मांगता नहीं। मेरी ये भी मांग नहीं कि आप धोती कुर्ता पहनो, जो पहन। हमारा एक युवान कहता था, बाबू मैं जीन्स पहनूं आपको ठीक लगे? अरे मैंने कहा जीन्स से भी ऊपर कुछ हो वो पहन। जीन्स क्या, जो पहनता हो पहन। इससे और तेरे कपड़े से अध्यात्म का क्या लेना देना है? तेरे कपड़े और प्रेम को क्या लेना देना है? हर कपड़े प्रेम आएगा तो कलेजा बदल देगा। कोई भी कपड़े में रहो, जरूरी नहीं है, जरूरी है प्रेम। तो ऐसे भरत जी का जो प्रेम पूर्ण चरित्र, भरत जी जो परमात्मा का प्रेमावतार है, हम और आप इस बंग भूमि पर जहां सूरज पहले दिखाई देता है, उस भूमि पर श्री भरत का दर्शन करें। प्रेम क्या नहीं है? ब्रज की ये गंवार गोपियां, बड़े बड़े पहुंचे हुए योगियों के चरण इन गोपियों के, इनके मस्तक इन गोपियों की चरण धूल में दुसरीत होते थे। एकमात्र था प्रेम। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम। उद्धव जी जैसा महापुरुष कहता है, मैं इस प्रेम पूर्ण व्रज की गोपियों की चरण धूली सिर पर लगाता हूं। बड़ी अद्भुत महिमा है और भरत प्रेमावतार है। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत समय से भरत जी को इतना याद नहीं किया, क्योंकि कोई प्रसंग, कोई चौपाई, कोई सूत्र ले लेते हैं जो प्रेरणा। मेरे तो कोई स्विच ऑन करता है इधर, ऐसा मुझे लगता। आखिर तक मैं निर्णय नहीं करता। अब लोगों को तो पता लग गया ना, तो पूछ लेते फोन पर, बाबू कौन सा प्रसंग आने वाला है? मैंने कहा खबर नहीं, अब देखो है। स्विच ऑन कर दो और पावर कट हो तो भी प्रकाश नहीं। इसलिए पावर चालू हो, चेतना चालू हो, फिर कोई स्विच ऑन करे तभी घटना घटती है। मुझे लगा कि हम भरत का दर्शन करेंगे। अद्भुत चरित्र है श्री भरत जी। सातों कांड में गोस्वामी जी भरत जी का स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि भरत जी का स्मरण न हो तो कांड, सब कांड लंका कांड बन जाए, कोई सुंदर कांड न रहे। यदि भरत न हो तो हर कांड में भरत जी का स्मरण गोस्वामी जी को करना पड़ता है। ऐसे श्री भरत जी के चरित्र का दर्शन इन 9 दिनों में हम करने की कोशिश करें। प्रेम परम योग है, केवल सूत्र के रूप में समझ लीजिए।
प्रेम परम योग है। अब आप तो नहीं बोलोगे, लेकिन मैं ही आपकी ओर से बोलूं, फिर मैं ही बोलूं। आप बस, जहां प्रेम होता है वहां तो ज्यादातर वियोग होता है, और योग का अर्थ है तो जुड़ना, और परम योग तो बहुत, और प्रेम परम योग है, इसका मतलब प्रेम वियोग है। वियोग का अर्थ बिछड़ना ही शरीर से है। वियोग का अर्थ आचार्यों ने किया है विशेष प्रकार का योग, जो दिखाव में दूर है लेकिन भीतर से बिल्कुल जुड़े। विशेष प्रकार के योग को प्रेम संप्रदाय के आचार्यों ने परम योग माना। वियोग माने शरीर से तो एक बार वियोग होना ही है। कोई आपको भुलाने की कोशिश करे तो इसका मतलब है आपको ज्यादा याद कर रहे हैं। कोई कहे कि उसको अब याद ही नहीं करना, उसका नाम मत लो, इसका मतलब ये कि अंदर चल रहा है। ये विशेष प्रकार का योग, उसी को प्रेम का परम योग माना है। प्रेम परम योग है। दूसरा सूत्र, प्रेम परम भोग है। भक्ति का अर्थ क्या? जो परम प्रेम स्वरूप है। और भक्ति का एक अर्थ है भगवान को भोगना। किसी की चरण रेणु लेकर, चरण धूल लेकर आप आंख में अंजन करो या जबान पर लो, उसका स्वाद लेना भोग नहीं है क्या? किसी के चरण का स्पर्श करना, स्पर्श तो विषय वस्तु है, लेकिन प्रेम परम भोग इस अर्थ में है कि भक्ति में डुबो देता है, जहां कामनाएं न के बराबर रह जाती है। इसलिए प्रेम परम भोग है, प्रेम परम योग है। तीसरा, प्रेम परम शांति है। सामान्य शांति नहीं है प्रेम। सामान्य शांति तो नहीं रहेगी प्रेम में। आप प्रेम करोगे तो तड़पोगे, ये करोगे, गाना गाओगे। मैं गाता रहता हूं ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार। शांति जब शांति है तब तो तड़प है प्रेम, लेकिन प्रेम परम शांति। सब जगह परम शब्द का बहुत महत्व है। प्रेम परम योग है, प्रेम परम भोग है, प्रेम परम शांति है, और प्रेम परम सुख है। इससे बड़ा विश्व में कोई सुख नहीं। आपको पता, आप एक सामान्य प्रेम में डूबोगे तो भी आपको खाने पीने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रेम आपकी क्षुधा तृषा को पूरित कर देता। प्रेम परम सुख है। पांचवा सूत्र है, प्रेम ही परम ज्ञान है। क्या ज्ञान की चर्चा करनी यदि प्रेम। स्वामी भगवान, मैं बार बार आपके सामने ये बात रख चुका हूं कई कथाओं में कि युवान गया भगवान पूज्य चरण, आचार्य चरण, जगत गुरु रामानुजाचार्य के पास और कहा, मुझे भगवान की दीक्षा दो, मुझे भक्ति करनी है, मुझे साधना करनी है मुझे। तो रामानुजाचार्य ने कहा, तूने जीवन में किसी से प्रेम किया है? अरे उसने कहा, बाबा प्रेम की बात आप कर रहे हैं, मैं भगवान की बात कर रहा हूं। बोले नहीं नहीं, तूने किसी से प्रेम किया? अरे ये प्रेम की बात तो संसारियों की होती है, आप प्रेम की बात। बोले नहीं, जवाब दे। बोले ईश्वर को पाने में प्रेम की बात है क्या है? तो संसार। बोले नहीं, तूने यदि किसी से प्रेम नहीं किया तो तुझे दीक्षा देने की मेरे पास व्यवस्था नहीं है, कहीं दूर चला जा। जिसने कहीं प्रेम नहीं किया उसको दीक्षित कैसे किया जाए? प्रेम परम ज्ञान है, परम योग, परम भोग, परम शांति, परम सुख, परम ज्ञान। और प्रेम ही परम वैराग्य है। प्रेम के समान कोई परम वैराग्य नहीं है। और सातवां और अंतिम सूत्र, प्रेम ही परम शक्ति है। भरत जी के चरित्र में प्रेम के ये सातों अंग पूर्ण मात्रा में खिले।
कभी भरत जी के विग्रह में मेरी व्यासपीठ को परम शक्ति के दर्शन, कभी भरत के विग्रह में परम ज्ञान का, कभी भरत के चरित्र में परम भोग का, कभी भरत के चरित्र में परम योग का, कभी भरत के चरित्र में परम शांति का, परम विराग का। ऐसा भरत चरित्र इस कथा का प्रधान विषय है। कथा का क्रम तो लूंगा जिस तरह लेता हूं, लेकिन आओ जरा सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर भी मेरी तो हर कोशिश होती है कि जितना हो सके सरल करूं, सरल करते करते मेरा बस जितना होगा इतना करूंगा। जब मेरा बस नहीं चलेगा तभी कठिनता को पचाने की आपकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और न समझ में आए तो सो जाना। कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जागृति रहना है। कई लोग मुझे कहते बाबू कोई गहन बात आती है ना तो जबकि आ जाती है। जबकि भी तुम्हारा कथा में जबकि भी तुम्हारा जप है, चिंता क्यों करते हो? वो भी जप है। भरत चरित्र क्या है? तुलसी जी बालकांड में लिखे भरत चरित्र जप जाग। भरत का चरित्र गाना, सुनना, स्वाध्याय करना, उसमें जागृत रहना, सो जाना, कुछ भी करो, वो स्वयं जप जाग मानी यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। ये जप यज्ञ है भरत चरित्र, स्वयं जप यज्ञ है। तो श्री भरत जी को प्रणाम करने के ये दिन व्यासपीठ ने निश्चित किए हैं 9 दिन तक। और फिर वही प्रेम का संदेश लेकर कहीं भी जाएगा, कोई महल की भी निंदा नहीं करेगा और झोंपड़ी का तिरस्कार नहीं करेगा। सब में समो हम सर्वभूतेषु, सब में वो समभूमि पर प्रस्थापित हो जाएगा। ऐसा ये प्रेम यज्ञ आज से यहां शुरू हो रहा है। और ये युवान हमारे ये जो कथा के लिए जो हर वक्त लालायित रहते हैं, लेकिन फिर एक बार इन युवानों ने इस कथा हमारे दूर दराज रहने वाले इन देश बंधुओं के लिए उनकी कुछ सेवा हो, इसलिए कहा कि नहीं, वो थोड़े वो करके दिया है। मैंने भी, मैं अब पैसे एकत्रित करने वाली कथा ज़्यादा करता नहीं। मेरे मन में बहुत मैंने किया है, बहुत लोगों को चंदे एकत्रित करवा दिए हैं। फिर भी कोई ऐसी बात होती है कि नहीं चलो, वो शेर में कहा करता हूँ ना, उनसे छींके से कोई चीज उतरवाई है। छींके पर चीज थी और किसी ने कहा जरा वो मटकी है छींके पर जरा नीचे उतार दो। बोले क्या तुम्हें को दही खाना है? बोले तो बाद में बताएंगे, पहले उतरवा तो दो। उनसे छींके से कोई चीज उतरवाई है, काम का काम है और अंगड़ाई की अंगड़ाई है। एक पंथ दो, गोरस मिले और गोरस बीके हरी मिले। तो दूर दराज रहने वाले देश बंधुओं की सेवा के लिए उनको अपना निज धर्म का वो चुके ना, अथवा तो कोई प्रलोभन में उसको चुका न दे, ऐसी सुंदर सुंदर योजना लेकर आपकी संस्था ये जो कर रही है। इसलिए मैंने कहा ठीक है, एक बार और आहुति दे दूं। ये दूसरी कथा है यहाँ इसी निमित्त, लेकिन मूल बात तो है सत्संग। उसकी छाया में सब होगा, सब होगा। आप स्वतंत्र बुद्धि से, मैंने कई वक्ताओं को देखा कि आप पर ऐसी प्रभु कृपा होती है कि आप ऐसे ही बोलने लगो तो बोलो, लेकिन आप किताबों का आश्रय करने लगो ना तो फिर किताब देखे बिना आप बोल नहीं पाओगे। वो स्वतंत्रता आपकी, जितना उन पर भरोसा रखकर आप तैयार, वैसे कोई प्रेम और विश्वास से चलेगा तो उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चलेगा। तो सत्संग के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से ये शुभ कार्य हो, किसी न किसी रूप में हम अपने देश बंधुओं के उपयोगी हों, ये अच्छा एक शुभ कार्य इससे जुड़ा। इसलिए मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो मैं इस संस्था को
इनके सभी कार्यकर्ताओं को, ये कथाकार भाई बंधु जो बहन भाई लोग जो तैयार हो रहे हैं उनको, और ये हमारे नवगण, नवग्रह तो नहीं कहूँ मैं, लेकिन जो नवगण है, गणधर होते हैं ना, जैन गणधर होते हैं, ये नवगण, इन सब की श्रद्धा को साधुवाद देता हुआ आज की कथा को मैं विराम दूं। इससे पूर्व फिर ये 2 पंक्तियां भरत जी के चरणों की ओर हम गति करें। आप सुनिए और गाइएगा। प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, प्रणवौ प्रथम भरत के व्रत जाई न करना, जासु ने व्रत जाई न करना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तज आसु, लुबुध मधुप इव तज पासु, प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा, प्रणवौ प्रथम भरत के चरणा। तो मानस भरत चरित्र, उसके लिए 9 दिन समर्पित आज की कथा को विराम दूं। इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भाव से भीतर से हरे राम 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 सीता राम, राम सब गाइए।